वो मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए, और हम वो हैं कि मक्खन खाते हुए भी दांत घिसते हैं। ठीक है जी, एक बार आपने पढ़ना है, ठीक है जी, पूरी मोहब्बत कोशिश कीजिएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे खारश कलीन से खेलना नहीं। आंखें बंद करें, पूरी तवज्जो के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, और जिन पे पढ़ रहा हूँ वो मुझे सुन रहे हैं। ये आपने या मैंने झंग से मदीना पाक दूर कर दिया। हम कहते नहीं मदीना पाक बड़ा दूर है, चलो इस पे कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन इतनी बात याद रखना कि मदीना पाक से झंग कोई नहीं दूर है। ठीक है, आपने मैंने मदीना बहुत दूर है, लेकिन इतना याद रखना मदीना पाक से मदीना वाले के लिए जो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम है वो झंग नहीं दूर है जी। बल्कि जो मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार पढ़े उनमें फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रत व मिन उलूमिका इल्म लौहि वल कलम। ये किताबें लिखी हैं जी, दलाइल मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने करम किया जी, हम थोड़ा थोड़ा सा ना दलाइल से आगे भी गए हैं। अल्लाह ने दिखाया बड़ा कुछ, को देखने वाला हो तो बड़ा कुछ दिखाया जाता है। हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं। ये जो मेरा तालीमी दौर था, तो सियालकोट में आज भी जिधर मेरा घर है, जिसको पंजाबी में हम कहेंगे कि मेरी जाम पल है, मैंने वहाँ बचपन गुजारा, जवानी गुजरी है। फिर बस कुछ हालात बनते गए, हम उसको छोड़ते छोड़ते अब तो सियालकोट से भी काफ़ी बाहर चले गए हैं। तो उस दौर में हजरत वहाँ एक मर्द कलंदर कब्रस्तान में रहा करते थे हजरत, और उनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। और हजरत वो ये अज दे मलंगा और तंग मलंग नहीं सी है हजरत, ये तंग मलंग ने हजरत है कख नहीं तो मलंग बन गए हजरत। और फिर बकवास इनकी सुनो आगे से, अली दे मलंग पींदे कोट कोट पंग, तुम्हारे मुंह में खाक मनहूस हो, बात करते भी शर्म आनी चाहिए। अली दे मलंग नूं भंग दी की लोड़ पै गई है। ये तो किसी जाली का मलंग या शैतान का मलंग भंग पिएगा। हजरत अली के मलंग कभी भंग नहीं पीते। हजरत अली के मलंग कुरान पढ़ते हैं। ये हजरत अली के मलंग तहज्जुद पढ़ते हैं। गौसे पाक थे ना हजरत अली के मलंग। तो किसी ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की, हजरत आपकी मुजाहदों की इब्तिदा क्या थी? फरमाया अब्दुल कादिर ने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होके एक कुरान तिलावत की। क्या ये भांग नहीं को तो बात करते भी शर्म आनी चाहिए कि हजरत अली और भांग सजती नहीं बात, क्योंकि जब भी हजरत अली तो फिर साथ कुरान सजता है। जब हजरत अली साथ शुजात सजती है, हजरत अली साथ दलेरी सजती है। अली और भंग अल्लाह माफ करे क्या बकवास है, इनके मुंह में खा कर अली दे मलांग पींदे कोट कोट, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, बल्कि अली के मलंगों की क्या शान है, गंज बख्शे फैज आलम मदर, ये अली के मलंग हैं, गंज बख्शे फैज आलम मजहर खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। बकवास जितनी इनसे करवा लो, ये शैतान के मलंग है। क्योंकि कुरान ने हजरत दोनों बताया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात। ये शैतान के मलंग, हजरत अली के मलंग नहीं ऐसी बात कर सकते। अली के मलंग और पंग, यार क्या बकवास है ये। लेकिन बस 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 नहीं, ये ए हजरत अली दे मलंग ते रे कि तू आ गया विच नहीं बस ए आ गए जी हुण बस ना वेखो ना किहड़ा दा लैंड है, गोली मारो इनू जिन्हां दा लैंड है अड्डे चंगे भी कोई नहीं है, लेकिन लैने होना कोलों ने इधर जी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ मैं भी कोई नहीं आया इधर जी, अगर जे मैं तानू ना करना हो तो मुझे भी लोड है जी, मेरा भी घर अभी किराए पे है मैंने भी अपना घर लेना है, नहीं लेना होना कोई, क्योंकि जो वो अता करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की अता में से अता करते हैं। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, इसलिए अब पैसे नहीं देने जी किसी ने। तो ये है हजरत अली के मलंग, गंज बख्शे। तो ये एक कलंदरों में हजरत लाल शहबाज कलंदर है,
और एक हजरत बू अली कलंदर भी, ये भी हजरत मौला मुश्किल कुशा के फैज याद। आज को बंदा उठ के कह दे जी मैं अली का मलांग हूं, तो हम नहीं मानते शांति कोई, लेकिन ये वो अली के मलांग है जिनको बड़ों बड़ों ने माना कि ये अली के मलांग है। और देखो जिनको हजरत अली से फैज हुआ, फिर वो पंग की बात नहीं करते, फिर वो क्या कहते हैं, मैं सारा कलाम तो नहीं पढ़ सकूंगा, आखिर में हजरत बू अली कलंदर क्या कहते हैं, कहते हैं कलंदर बू अली हस्तम, ये अली के मलांग है। पंग की तू आ गई मनु, तो चूड़े हो, शर्म करो बात करते हुए। फरमाते हैं कलंदर बू अली हस्तम, बनामे दोस्त सरमस्तम, दिलंदर इश्क ऊ बस्तम, नमी दानम कुजा रफ्तम है। ये अली नमी, ये फैज अली है। वो हजरत अली का फैज और पंग बकवास करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसलिए बेटा बच के रहना, इत्थे इल्ला कामा रंगले पर ते बन बन बंदे मोर, वे के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जोर। अली और भंग, अस्तगफिरुल्लाह, बात करते हुए जिसको कहते हैं ना कड़ी चांदी है, सजता ही नहीं यार, हजरत अली बकवास है यार, कुर्बान जाऊं। ये सुनो मेरे अली पाक रज़ी अल्लाह ताला, भंग किधर से आ गई, अली और भंग है। हजरत अली पाक फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने इन आंखों से मुस्तफ़ा करीम को देखा, फरमाते फिर आंखों का भी इतना लिहाज किया कि उन आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। ये अली फरमाया बिन आंखों ने मुस्तफ़ा करीम का चेहरा वद्दुहा देखा है। अली अब इन आंखों का भी लिहाज करना कि इन आंखों से कभी अपनी भी शर्मगाह। ये अली, तब धोखा ना खाओ, हर बंदे ने अपनी अपनी दुकान सजा रखी है, धोखा ना खाना बेटा किसी से। हर अली का नाम लेने वाला अली वाला नहीं होता, मेरी बात याद रखना। जब भी हजरत अली, फिर तहज्जुद हजरत जी, जहां हजरत अली का फैज होगा वहां तहज्जुद होगी, वहां किरदार होगा, वहां दीन। ये भंग पता नहीं किधर, बस सूफी क्योंकि दुआएं करती हैं कि अल्लाह सबको हिदायत दे, नहीं तो अल्लाह की कसम दिल कर देने दे मुंह च ना बंदा तजाब ही सुट छड़े पड़, जल जाए वो जुबानें जिन जुबानों से ये जुमले निकलते हैं, अली दे मलंग पींदे कोट कोट पंग। नहीं, अली के मलंग नहीं ऐसे करते। इसलिए बेटा बच के रहना, अपना ईमान बचाना, अपना अकीदा बचाना और अपना दीन ऐसे लोगों से बचाना। जब भी हजरत अली, फिर कुरान आएगा, जब भी हजरत अली, तो ये ना असल में तंग मलंग है कख नहीं, क्योंकि सबसे औखा काम है हजरत जी, नंगे हो जो तो वाह भाई गालां कड्डो ते फिर जड़ा जड़ी बहुतियां गालां कड्डदा सी ओडा वड्डा वली मनने हजरत। हमारे भी तो मिजाज यही है, हम का कुरान वालों को वली मानते हैं, हम जो दीन वाले हैं, शरीयत वाले हैं, बस नंगे हो जाओ और गालियां दो रज रज के हजरत, वो आज के लोगों के नजदीक वलीउल्लाह है। नंगे हो जाओ और गालियां दो हजरत, वो आज लोगों के नजदीक वलीउल्लाह है। जो यार खुदा का नाम लो, क्या बात कर रहे हो आप? बल्कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, वो मुत्तकी भी होगा। कोई कोई ईसाई वली नहीं हो सकता। और आज हजरत जी ईमान में इतनी गिरावट आ गई है, लोग ईसाइयों के पास दम करवाने जा रहे हैं। ओए झंग वालों, ओए मर जाना, कोई बीमारी लग जाती है ना बंदे को, कोई मुसीबत, और भाई मर जाना, लेकिन कभी किसी ईसाई से दम करवाने ना जाना, है मर जाना लब्बैक या रसूल, हैं जी, बेटा बेटा मर जाना, लेकिन कभी किसी बुत परस्त के पास दम करवाने ना जाना। लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मर तूने फिर भी जाना है, लेकिन ये तू क्या कर रहा है, मर जाना बेटा, लेकिन कभी किसी ऐसे के पास ना जाना जो हमारे अल्लाह और हमारे नबी पाक को नहीं मानता है। कोई भी मर फिर भी जाना है, लेकिन इस अल्लाह जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा और वो मुत्तकी भी है। कुरान बता रहे हैं। तो वो साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, असल में हजरत जी शरीयत कहती है कि सुलझे लोगों के पास बैठो, उलझे लोगों के पास में बैठो।
उलझे लोगों के पास बैठोगे तुम्हें भी उलझा देंगे। इसलिए कि जो मजजूब है बस ज़ियारत कर लो, लेकिन उसकी सोबत इख्तियार, क्योंकि अगर मजजूब को कभी मौज आ भी गई ना तो वो यही करेगा कि आपको भी मजजूब बना देगा, अपना अपने रंग में रंग देगा। ये दाढ़ी रखवाना, ये सर पे इमामा, नमाजी कर देना, ये सालिक का काम है, सालिक का काम है। तो साईं अब्दुल रशीद, उनकी भी दोस्ती और बैठक किसी मजजूब से थी। बस फिर जिस दिन बाबा अपने रंग में आया उसने उनको भी अपने रंग में रंग दिया। बड़े अमीर आदमी थे। मेरा जो है ना, ये सड़क गुजर रही है, ये कब्रिस्तान है, ये सामने मेरा घर था। मेरे घर और कब्रिस्तान में दरमियान में सड़क थी। हजरत का घर कब्रिस्तान के इस तरफ था, मेरा घर थोड़ा गली के अंदर जाके था, मेरी तरह छोटा सा था, 2.5 मरले का। हजरत का घर भी हजरत की तरह बहुत बड़ा था और कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ था। बड़ा मुजादा था जी उस बंदे का। एक कब्रिस्तान और साथ हजरत की कोठी थी। हजरत ने उसको छोड़ा और 17 साल हजरत कब्रिस्तान में गुजारे। तो हजरत बड़ी शफकत करते थे हजरत, क्योंकि कभी ये नहीं कहना जी मैनू होना ना बड़ा प्यार है, क्योंकि हजरत ये लोग ना चाहे तो कोई इनसे प्यार भी नहीं कर सकता। हजरत पहले ये प्यार करते हैं फिर हमें प्यार होता है हजरत। अगर ये ना चाहें तो कोई इनसे प्यार भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने इनको बड़ी ताकत और बसीरत दी होती है हजरत, तो वो शफकत करते थे। तो मैंने अक्सर हजरत वक्त मिलना तो मैंने जाके ना बैठ जाना उन लोगों के पास। इन लोगों के पास बड़ा कुछ होता है, लेकिन असल में ना हजरत हम करते क्या है, साडा हिसाब वो ये कि हजरत जी असी बर्फी वाली दुकान ते जाके ते लिद मंगने हैं। ये अल्लाह वाले होते हैं, को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पूछो जाके। तो मेरी आदत थी कि जब मौका बनना मैंने हजरत चले जाना। और एक दिन मैं जोर की नमाज पढ़ के आया, थी तो बड़ी गर्म दोपहर, मेरी नजर पड़ी तो हजरत बिल्कुल तनहा थे, बंदा कोई नहीं था पास। मैंने घर जाने के बजाय मैंने कहा चल चलिए बाबे और कले ने कोई यार दी गल होगी। मैं हजरत खैर गया। वो हजरत का तो पहले पसीना बह रहा था, थोड़ी देर बाद मेरा भी बहना शुरू हो गया। साथ हजरत का घर था और हजरत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा यार ये बाबे ने क्या किया, इतना ठंडा कमरा छोड़ के क्या कब्रिस्तान में यहाँ बैठा है। तो कहते जब अल्लाह वालों के पास जाओ तो ख्याल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये ख्याल पकड़ देते हैं। हजरत ने ख्याल पकड़ दिया, लेकिन कुछ तवज्जो इस तरह की जो बात दिल में थी वो जुबान पे आ गई। मैंने हजरत को सवाल कर दिया, मैं हजरत एक ही था जी। फरमान लगे क्या हुआ। मैं हजरत इतना ठंडा कमरा छोड़ के क्या कब्रिस्तान में बैठे जल रहे हैं। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल से सवाल निकाला। मुझे कहने लगे मौलवी सुलेमान एक गल ते दस। मैं जी जनाब। फरमान लगी जो तू ठंडा कमरा मुझे दिखा रहा है, ये बता ये ठंडा कमरा छोड़ के आखिर आना किधर है। तो ज़ाहिर है जहां वो और मैं बैठे थे वहीं आना था हजरत। मैंने अर्ज की मैं हजरत कब्रिस्तान ही होना है। फरमान लगे बस यार 4 मोंडियां ते आना सी, मैं आप ही आ गया। मैं हजरत चलो बात आ गई मैंने, बाकी मैं इतनी दूर चल के कम अज़ कम आपको ये कहने नहीं आया कि जी कब्रिस्तान चलिए सारे, ना ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम है। आपने मुआशरत को और आपने निकाह को पसंद किया है। हाँ जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा भाई जंग वालों, जहाँ मर्जी रहना, मॉडल टाउन रहना, बैरिया रहना, सिटी हाउसिंग रहना, कोठी में रहना, बंगले में रहना, मकान में रहना, जहाँ मर्जी, लेकिन कब्रिस्तान को भूलना ना कभी भी। बस इतना मैं कह, जहाँ मर्जी रह, जहाँ रब रखे रहना हजरत, लेकिन कब्रिस्तान को कभी भी। खराबी उस दिन आनी है हजरत जिस दिन कब्रिस्तान को भूल जाओगे हजरत। और ये खराबी इसलिए आई है हजरत कि हम भूल चुके हैं। हमें कब्रिस्तान याद होती तो मुआशरे के ये हालात होते हैं। ये हालात खराब ही तब हुए ना कि भूल गए हजरत, कब्रिस्तान भूल गए, कब्र भूल गए, जवाब भूल गए, सवाल भूल गए, रब की बारगाह में पेश होना भूल गए। बस इसको ना भूल, जहां रब रखे रहना, लेकिन भूलना ना। याद रखोगे तो मौज आएगी, भूल जाओगे तो फिर खराबी ही खराबी आएगी। तो हजरत ने एक बड़ा कर्म किया मुझ पे कि वो मुझे किताबों की दुनिया से थोड़ा आगे, ये मैं कहूंगा कि उन्होंने हक के सोबत अदा किया हजरत जी, कि जो हक था ना मेरा उनकी सोबत इख्तियार करने का, हजरत जाते जाते ये एक पर्दा उठा गए, किताबों की दुनिया से मुझे आगे ले गए। विशाल का भी वक्त करीब था,
सर्दियों के दिन थे, मैं हजरत मदरसे से लाहौर से सियालकोट आया, क्योंकि मेरा कब्रिस्तान के सामने घर था। हजरत ने शायद जाते देख लिया मुझे घर, मैंने अभी बैग ही रखा है तो हजरत का भेजा हुआ लड़का आ गया, मुझे कहता है आप साईं और ही बुला रहे हैं। मैं गया, मैं अभी बैठा तो हजरत ने मुझे 1000 का नोट दिया, वो बड़ा 1000 का नोट आता था पहले। मुझे दे के ना पकड़ा के कहते हैं मौलवी जी ये को काम किए तो कर दोगे, क्योंकि नोट 1000 का था, मेरी जुबान से निकला हजरत आप 1000 काम का है मैं कर दूंगा। फिर मैंने 1000 नहीं बस एक ही करना। मैं जनाब कहने लगे तू लाहौर जाता है तो तेरे रास्ते में एक मज़ार पड़ता है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये कभी हजरत मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल कोने में होता था ये मज़ार। जब वहाँ वो बड़ा ब्रिज बना, पुल बना सड़क की उस, तो इस मज़ार को वहाँ से फिर रावी के किनारे शिफ्ट कर दिया। जब हम पढ़ते थे तो तब ये बिल्कुल सड़क के ऊपर, बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के कोने में होता था, ये उस सड़क की उस साइड पे। मैंने कहा जी है। कहने लगे वहां एक मजदूर बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और उनके पास ओढ़ने को कंबल नहीं, बस इतना करना कि इस 1000 का कंबल खरीद के ना मेरी तरफ से उन्हें कंबल दे दो। मैंने कहा बस इतना सा काम हजरत हो जाए। मैं हजरत मदरसे गया, अपनी क्लास अटेंड की, जब खत्म हुई तो हम हजरत लंडा बाजार चले गए। वहां जाके हमारे एक दोस्त थे खान साहब, हमने उनसे एक कंबल लिया। अला उस दौर में भी हजरत नहीं, इतना सस्ता मामला नहीं था, 1000 ही का कंबल आया हजरत जी। मैं जब पैसे देने लगा तो मैंने खान साहब को कहा खान साहब हूँ 200 रुपया तुसी भी बेच पाना है तो कंबल 800 का लेना, क्योंकि कंबल मैंने नहीं ओढ़ना, कंबल एक अल्लाह के बंदे ने, एक अल्लाह के वली ने, एक अल्लाह के आशिक ने ओढ़ना, तेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। वो एग्री हो गया, मैंने 200 बचाया। अब ये था कि सियालकोट जाऊंगा तो जाके 200 साईं और वापस करांगा तो खुश होकर दुआ देंगे। 200 जेब में रखा, 800 का कंबल लिया, मदरसे आ गए। जब मदरसे आए, क्योंकि कंबल हजरत नया नहीं था, यूज था पहले, अब दिल में ख्याल आया भाई अल्लाह के वली ने, अल्लाह के एक मुहिब ने, आशिक ने, मजलूब ने कंबल ओढ़ना है, पता नहीं कंबल पाक भी है कि नहीं। हमने हजरत उसको बड़े प्रीतों से धो के हमने उसको पाक किया, फिर हमने मदरसे के छत पे ड्यूटियां दे दे के उसको सुखाया, बुत तक कंबल सूख के तैयार हो गया। लाहौर जरा गर्म है आपको पता है। हमने हजरत वो कंबल तय किया, असर के बाद हम बाहर आए, अनारकली चिंची पे बैठे, और हम जब हम वहां पहुंचे ना तो मिज़ार पे मुझे कुछ नहीं बंदा नजर आया। बस ये था कि जब मैं मिज़ार के अंदर दाखिल हुआ ना तो एक बंदा जिसका गिरेबां खुला था, बाल बिखरे थे, वो अपना सर अपने सीने पे रखे ना बैठा था, खामोश, लेकिन ऐसे लगे कि उसकी खामोशी में भी शोर है कि मौलवी जिन्हों लबन आया मैं ही हाँ। लेकिन मैंने कहा भाई वसवसा ना हो मेरे दिल का, अमानत है, पहले जरा तहकीक करूं। मैंने बाहर निकल के कोई दुकान वालों से पूछा भी थे मिज़ार थे कोई मजदूर बुजुर्ग, उन्हें कहा नहीं जी कोई भी नहीं। मैंने अब मगरिब के वक्त मदरसे वापस पहुंचना था, अब समझ कोई ना आए। खैर हजरत जी मैंने कंबल खोल के ना वो जो बंदा बैठा था ना मिज़ार, मैंने उसके कंधों पर रख दिया और इंतज़ार किया कि चलो ये कोई कलाम करे, लेकिन उन्होंने कोई कलाम नहीं किया। मैंने फिर कंबल खोला, उठाया, मजीद खोल के ना तो उनको मुकम्मल उड़ा दिया, फिर इंतज़ार किया कि हज़रत कोई कलाम करे, लेकिन हज़रत ने फिर कोई कलाम नहीं किया। थोड़ी देर इंतज़ार करके जब मैं जाने लगा ना तो उन्होंने हाथ डाल के पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ी। जब उन्होंने कमीज़ पकड़ी तो मैं खड़ा हो गया। तो मुझे कहते क्या है मौलवी कंबल ते दे चलना है, जरा 200 बचिया भी तो दे के जाना अल्लाह अल्लाह या ये पहला मौका था हजरत जब मैं किताबों से प्रैक्टिकल में आया। हजरत सर्दियों के दिन थे, लेकिन हजरत जी मारे खौफ के मुझे पूरे जिस्म पे पसीना आ गया। ये बाबा है क्या हजरत, 120 किलोमीटर का फासला है लाहौर में और सियालकोट में, लेकिन 120 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इसको पता है कि कंबल का 1000 दिया गया। इधर मिज़ार पे बैठ के भी इसको पता है कि कंबल 800 में आया है, इधर बैठ के भी इसको पता है कि 200 मेरी जेब में है। उस दिन मैंने सीखा था चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हजरत ये आपने और मैंने जंग से मदीना पाक दूर कर दिया है, लेकिन याद रखना मदीना पाक से जंग कोई नहीं दूर है, ये आपने और मैंने दूर कर दिया।
ये आपकी और मेरी रूहानियत की कमजोरी है कि हम यहाँ बैठ के कहते हैं जी मदीना पाक बड़ी दूर है, लेकिन इतनी बात याद रखना, मदीना पाक से ढंग कोई दूर नहीं है। अल्लाह हज़रत ऐसे ऐसे हुए हैं कि उनके लिए मदीना पाक भी दूर कोई नहीं था। किसी ने आमीन तो नहीं लिखा था, कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। जब भी दुरूद पाक पढ़ना बड़ी मोहब्बत से पढ़ना, और ये अकीदा रख के पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ और वो सुन। कभी बेटा मजा तो लो, कभी तारी तो करो। हम हजरत इथों को शायद थले जान ही नहीं देंगे है हजरत, कभी आने दो यार इधर तक, हम इथे अड़े थे। और इकबाल ने क्या, इकबाल तो कहते खिरद ने कह भी दिया ला इला, तो क्या, कभी आने दो यार नीचे भी, कुछ इथे ही फंसे पे सारे, इसको नीचे आने दो, कोशिश करो। दिल जुबान का साथ दे जी, साथ नहीं दे रहे। जुबान कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है, जुबान पढ़ रही है, दिल मियां पता नहीं कहां घूमने गया। कभी तो इकट्ठा करो हजरत इनको, और कोई ज्यादा फासला तो नहीं है। देखो ना जी, भाई तारक थोड़ी हिम्मत की थी तो सियालकोट से झंग इकट्ठा कर ले भाई हिम्मत तो करे तो हो जाता इकट्ठा। कई बार प्रोग्राम बना, कुछ मामला हुआ, प्रोग्राम फिर रह गया, नहीं बंदे ने जो है ना हिम्मत नहीं आ रही, इस्तकामत ना लगा रहा, इकट्ठा कर लिया ना जी ने पढ़े। अल्लाह हज़रत जी सियालकोट और झंग तो बहुत फासला है, लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते थे मियाँ दिल और जुबान में तो गेठ का फासला भी नहीं पूरा है। दिल और जुबान में एक एक गेठ नहीं पूरी जे उत्ते चढ़ गई है, दिल जे ए दिल ए उत्ते चढ़ गई हजरत, ए देखो मत्थे तक आ गया हजरत। फरमान लगे एक एक गेठ नहीं फासला दिल और जुबान दा, और तेरे को क्यों कट्ठे नहीं होंडे। और याद रख जिदन तू दो इकट्ठे कर चढ़े उदन ही तू अली दा मलंग बनेगा। जिस दिन तूने दोनों को इकट्ठा कर लिया ना, इनका तजाद खत्म हो गया, उसी दिन तू अली का मलंग बनेगा। और हजरत मेरे बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे, बेलिया वो कम से कम रोज एक चिट्ठी ते मदीना पाक भेजिया कर। चिट्ठी से क्या मुराद, उनको याद किया कर। पुत्र हम पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते भी कोई नहीं जी, पढ़ने से भी गए अब तो हम। याद किया कर, याद क्या, अखम बंद करके, सिर्फ जुबान ना पढ़े, दिल भी जानिबे मदीना, सोचे भी जानिबे मदीना। पढ़ के तो देखो यार, मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे एक चिट्ठी थे रोज मदीना पाक भेजिया कर। अब वो जिस बेली की आप तरबियत फरमा रहे थे ना, वो आगे से अर्ज करता है हजरत जी की होएगा चिट्ठी भेजिया। फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना, कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। भेजते कोई नहीं चिट्ठियां, फिर इधर उधर पाते हो चिट्ठियां, जिसे पानी है उसे पाते कोई नहीं है, जिसे चिट्ठियां पानी। ये हजरत साहब बैठे हैं, कुर्बान जाऊं जी, कोई चिट्ठी पा के वेखी एक बारी कदी उत्थे। ये मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला, बड़ा बहुत बड़ा नाम है जी अपने वक्त का। रोज नहीं मामा मंजूर है मंजम दिया काम किया है, काम। और याद रखना पुत्र, उनको सोना भी बंदा काम वाला ही लगता है। मैं सही कह रहा हूं, काम करो, काम करो। आप कोई काम कर रहे हो, आप इधर भी बैठे हो, समझो आप मदीना ही हो। हाँ, आप काम कोई नहीं कर रहे, वेले छोटे हो, तो आप मदीना पाक भी चले जाओ। तो कुछ काम करो, तुम उनके करीब हो, तुम उनकी निगाहों में हो, तुम उनकी नजरों में हो, काम करो। काम वाले बड़े सोने लगते हैं, नकम्मा पुत्र सोना लगता किसी ने, काम वाले सारे ने सोने लगते हैं। मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह काम वाला, बहुत काम किया है। तो मुझे हजरत साहब याद है, इस लेवल की वो शख्सियत थी ये, क्योंकि हजरत जी आले सुन्नत में मिजाज है कि अपना मनवाने के लिए ना मरना पड़ता है, जींदिया नहीं कदर करते, सुन्निया का मिजाज है। यहाँ अपना मनवाने के लिए पहले मरना पड़ता है, फिर तुहाडे मज़ार ते भी आणगे, फुल भी चाड़नगे, उत्थे आके टिक टाक भी बनाणगे। जिउंदे आना ने नहीं मनना, सुन्नियों का मिजाज है। इन्होंने बड़ी बेकदरी की है, और इतनी बेकदरी की है कि मैं आपको क्या, जितनी हजरत इल्म
अमल अकीदे की बेकदरी सुन्नियों में आ गई है ना। और जितने हजरत जी लूले लंगड़े लुच्चे लफंगे सारे तुसी मन्ने बैठे हो हजरत। मैं हजरत लाहौर पढ़ता था तो हमें पता चला जी हजरत का कोई मुनाजरा होने लगा। तो मुनाजरे का मौजू था जी मसला हाजिर नाजिर। मुझे बड़ा शौक था मुनाजरा देखने का। हम हजरत जी सुबह सुबह लाहौर से चले और ये जैसे ये बच्चा नहीं बिल्कुल आगे बैठा हुआ, हम बिल्कुल आगे बैठे आके। ये स्टेज है वो हजरत जी बड़े बड़े ना वो ट्राले खड़े किए उन्होंने, बहुत बड़ा स्टेज था हजरत जी। हम आगे आगे बैठ गए हजरत जी फ्रंट पे। अब जनाब वो दूसरा गिरोह आ गया सारा, अब हजरत की तरफ से आमद होनी थी। जब हजरत आए ना तो कल ही आए, ना कुछ शागिर्द ना कुछ साहबजादा, कल ही आए। मैं देख रहा था जो दूसरा गिरोह था ना वो अखा खच आपस च हसे, उन्हें कहा लै भाई तू बाबा हो तू कला कला तो ढा लेना पड़ के। लेकिन उनको पता नहीं था खाली बाबा नहीं उन्होंने बाबा है। और हजरत जी जड़ा बाबा है ना उन्होंने व्हील चेयर से बह के भी वक्त पा चढ़ता है। बाबा होए उन्होंने, बाबा होए उन्होंने वो व्हील चेयर से बह के भी वक्त पा चढ़ता पड़ के। शर्त यह कि हो उनका, क्योंकि जो उनका होता है हजरत नहीं वो टांगों हाथों का मोहताज होता कोई भी, उनका बाबा होता है। वो मैंने देखा हजरत आंखों आंखों में ना, ले उतू बाबा उतू, और नाल किताब भी कोई नहीं, ले मुनाजरा जिते जिते हजरत। वो हजरत अकेले बैठ गए, अब दरमियान में जज बैठे, मुनाजरे की शराइत तय हुई, अब गुफ्तगू शुरू होनी थी जी। किधरों शुरू हुए जी? बाबा जी ने कहा जी गुफ्तगू मैं शुरू करूंगा। स्पीकर बाबा जी के आगे रखा गया। अब बाबा जी ने गुफ्तगू शुरू की। आपने फरमाया भी मुनाजरा ये है, दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गई, ना याद आई तो हार गए। तो मैं तो वैसे बूढ़ा हो गया हूं, मुझे बातें नहीं याद रहती कोई भी। आओ आज जरा वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। तो सब ने कहा जी वखरा अंदाज की होया। फिर मैं मुनाजरे का मौजू है मसला हाजिर व नाजिर, ठीक है जी। तो फिर एंड करो या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वखा दो या वेख लो। हैं। लेकिन हजरत ये ना हम ट्रैवल करते हैं ना, खुदा की कसम सुनियो असी मदरसियां इस तरह के बाकमाल लोग बैठे देखे कि हैरान रह खुदा दी कसम। लेकिन मिजाज बन गया ना हजरत जी, जो हीर रांझा गाण वाले ने तुसी हजरत जी सदन भी डे थे, तुसी पूरा पूरा ट्रक पैसों का भी सुटन डे थे ओदे उत्ते। ऐसे ऐसे इल्मी लोग और ऐसे ऐसे लोग कि जिनको मैं क्या कहूं, इतना कुर्ब मुयस्सर है नबी पाक अलैहिस्सलाम का कि मेरे पास अल्फाज नहीं मैं उस कुर्ब को बयान कर। हम हैरान है वो मदरसों के कमरों में बैठे हुए चुप करके, हमारा मिजाज ही नहीं जो हजरत जी है बस चलन डे ने हजरत जी साहब। मौलाना मंजूर अहमद साहब ऐसी शख्सियत थी। और ये बड़ी देर हजरत साहब मुनाजरा यूट्यूब पे भी रहा है, लेकिन अला सुन्नियों का मतलब है सुन्नतों पे अमल करने वाला। लेकिन आजकल सुन्निया का मतलब है जोड़े सुन हो गए सौ गए ने हजरत जी। उन्होंने हजरत जी रिपोर्ट कर करके ना मुनाजरा डिलीट करवा दिया। बड़ा जबरदस्त मामला, मैंने देखा खुद। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कर करके ना दूसरों ने मुनाजरा, फिर मैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम देख लो या दिखा दो, दिखा सकते नहीं थे। और अगर बात करते देखने की, और उनको पता था बाबा एने जोगा है वे, दिखा वो सकते नहीं थे। और अगर बात करते देखने की, साथ फिर अपने मसलक का जनाजा भी अपने कंधों पे उठा के लेके जाना था। एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, सारे ही भाग गए। हजरत ने स्पीकर पे बड़ी कमाल की बात इरशाद फरमाई, फरमाया ओए और वखा नहीं हो सकते और वेख ही लेंदे एने दा भला हो जाना सी। इस लेवल की शक्ति। हाँ जी, कुछ 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 होते हैं ऐसे हजरत जिनको इनकार, नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं। फरमाया कुछ अल्लाह के बंदे इस तरह के हैं, अगर वो किसी चीज़ की कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी करता है। सारी जिंदगी हजरत जी दीन की खिदमत की। मैंने पहले कहा है पुत्र, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम का जंग में रह के कुर्ब मुयस्सर आए, काम करो कोई। और हजरत जी अगर आप काम की बात करें तो हजरत साहब एने काम करना लेने आपको
कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, बस काम करने वाले बनो हजरत जी। मिसाल के तौर पे हजरत जी, अब मेरे पास खैर इतना वक्त तो नहीं है क्योंकि सुबह फिर मेरा प्रोग्राम है, लेकिन समझियो मैं तेरे नाल ही हाँ, तो जे कहते हो तो मैं टुर चलना। आओ हजरत मैं आपको झंग की गलियां सड़कें बाजार घुमाता हूँ। आज भी झंग की दीवारों पे वो फ्लैक्सें भी मौजूद हैं जिन महाफिल को हुए 2-2 साल गुजर गए। फ्लैक्स क्या है? एक पासे खाना काबा शरीफ की तस्वीर है, एक पासे गुंबद खजरा की तस्वीर है, बिच लिखे है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, उत्ते लिखे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, थले जनाब फलां खतीब 2-2 साल पुरानी फ्लैक्स से भी दीवारों पे लगी हैं। अल्लाह के नाम पे भी मट्टी पड़ी हुई है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पाक पे भी मट्टी पड़ी हुई है। कम कम कोई आओ ना ना हो जो सदा जी झंग वालों को मैं भुगतने को तैयार हूं। जे ना निकलन 2-2 साल पुरानियां, मैं जुर्मदार हूं। सारे गुजर जाते हैं, किसी को नजर ही नहीं आता। क्या दावे करते हो, क्या बातें करते हो तुम? वो जो हजरत कह रहे थे ना, मैं इसीलिए तो हजरत हमसे ये कलाम सुने नहीं जाते भाई, क्या है खाली दावे। हजरत साहब कम की जरा बात सुनना कि कम 75 साल मसलन हजरत हम इतने तो चलो अल्लाह का शुक्र है चक चलते हैं हजरत जी, 226 चक 225 चक, हम भी आज 224 चक में होके आए इधर भुआना वाली साइड, लेकिन साढ़े उत्थे चक नहीं हजरत, साढ़े उत्थे ना चलते हैं हजरत जी। 75 साल हो गए असी की काम करना, असी अज तक अपने पिंडा के ना सीधे नहीं कर सके। और ऐसे ऐसे मेरे पाकिस्तान में गलीज नाम भी इलाकों के गांव के मौजूद हैं कि मिंबर पे इस वक्त मिलाद मुस्तफ़ा के स्टेज पे मुझे वो नाम लेते भी शर्म आती है, और हमारे पिंडों के वो नाम है। मैं चलो कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं आपको अपने सियालकोट लिए चलता हूं। मेरे सियालकोट के करीब आज भी एक इलाका मौजूद है, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, जिसका नाम क्या है? बदीपुर। बदी बद वाला बदी है, वो ये नहीं कि बे में है भी है साहब, बदी जो नेकी की का मुतजाद है। क्या नाम है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 75 साल हो गए हजरत जी। इलाके का नाम क्या है? और बाकी शायद हो सकता है आपके भी जेन में कई नाम घूमे हो ऐसे, हम तो नाम नहीं सही कर सकते। कोई पुत्र कम करो खुदा दा वास्ता, ये आए इकट्ठे हुए ये वो करके सब गए, कुछ नहीं इसका, कम करो। जितने इधर बच्चे बैठे हो एक आपस में एक तंजीम बनाओ, पुत्र निकलो, एक एक इलाका डिवीजन करो, फ्लैक्सन लाओ जाके, खुदा दी कसमें मारे जाओगे सारे। मैं सच कह रहा हूं, बहुत कुछ माफ हो जाता है, बेअदबी माफ नहीं होती है। हम ट्रैवल करते ना साहब, 2-2 नहीं, हमने उतर के ऐसी ऐसी फ्लैक्स भी उतारी 4-4 साल पुरानी है, और इतनी इतनी मट्टी पड़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक के नामे मुबारक पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हजरत जी। इतने इतने बर्फ के टुकड़े तो हमने वो जालाबारी में देखे हैं। इस बार जो जालाबारी हुई है, वजन तोला गया अद्धा अद्धा किलो दा, आसमान तू बर्फ दा टोटा डिग्या थले। और याद रखना पुत्र, अगर हमने अपने हालात ठीक ना किए तो अद्धा किलो नु किलो होंदे टाइम नहीं जे लगना, तो किलो नु 2 किलो होंदे टाइम नहीं जे लगना। काम करो पुत्र, कोई बड़े दावे दुवे कर ली, काम। मैंने कहा ना काम करने हो तो इतने काम बताओ। कोई आपस में जिन्हें बच्चे बैठे थे ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ हजरत, कुछ महफिल कटाइए तो उसी भी काम करिए। थक गए हैं असी भी, कोई इतने आइए, तारक भाई और ने भाई जी बैठे ने, जिन्ने बच्चे सारे को करिए यार, हर शहर च ना को दिन रखिए, मैं भी आवा कट्ठे होइए, तो जिथे जिथे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ना है उन्होंने लाइए इधर जी, उन्होंने धोइए, उन्होंने खुशबू लाइए, कितने कट्ठा करिए, मारे जावांगे सारे इधर जी, खुदा दी कसमें मारे जाओ। 3-3 साल 4-4 साल हजरत पुरानियां फ्लैक्स आज भी कंधा तो लगी। काम करो यार, जो काम वाला है वो झंग में भी बैठा समझो वो मदीना वाले महबूब के बिल्कुल करीब है। और जड़ा हजरत जी काम वाला नहीं, भावें उत्थे भी टुर जाए कुछ नहीं। ये
इन्होंने हजरत किताब लिखी, बस आखिरी बार मदीनातुर रसूल, कमाल की किताब लिखी हजरत। वो उसमें लिखा है, कहते हैं हजरत के हज के अयाम, जैसे अब हज के दिन चल रहे हैं, कहते हैं हज कर लिया, हम मदीना पाक हाजिरी थे, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निगाह करम फरमाई, बिल्कुल आपके कदमों में जगह मिल गई, बिल्कुल करीब होटल। कहते हम अपने कमरे में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, दरवाज़ा खुला था, अंदर एक बिल्ली आ गई। अरे हम बड़े खुश हुए, महबूब के शहर मुबारक की बिल्ली। हम दुनियादार हैं पुत्र, हमें ये कैफियत नहीं मैसर आती को। ये तो आशिकों के रंग है ना, जो लिखा है ना कि मजनू वो किसी कुत्ते को चूम रहा था, किसी ने कहा मजनू वो इतना गया गुजरा हो गया तो कुत्ते भी चूमता है, उसने कहा तुझे कुत्ता नजर आ रहा है लेकिन ये लैला की गली का कुत्ता है। इश्क है ना जी, इश्क है। फिर जो आशिक होता है उसको अपने महबूब की हर चीज में से अपने महबूब की खुशबू आती है। उसने कहा तेरे लिए कुत्ता है, मेरे लिए लैला की गली का कुत्ता है। ये लैला की गली में आना जाना होता है इसका, इस पे लैला की नजर पड़ती है, ये लैला को देखता है। आशिका नहीं गल्ला, अस्सी पुत्र दुनियादार दो रोटी दे बंजारे, साड़ी जाने भला आशिकी क्या होती है, हमें क्या पता मदीना पाक क्या है। ये तो आशिकों की बातें हैं ना। वो कहते हैं हम बड़े खुश हुए महबूब के शहर मुबारक की। कहते उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, कहते हम जो रोटी खा रहे थे ना उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और बिल्ली को पेश कर दिया, कहते उसने कबूल किया। कहते अगले दिन फिर आ गई। हजरत ने लिखा है, कहते हमारे कमरे में साथ एक पाकिस्तान से आई सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते अगले दिन फिर आई, उसने हमारे साथ वक्त गुजारा, खेली। कहते हमने फिर कुछ पेश किया उसको, कहते हैं चली गई। तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई। कहते वो जो सियासी शख्सियत थी ना वो बिल्ली से जी लगा बैठे और फैसला किया कि जाते हुए पाकिस्तान बिल्ली साथ ले जाऊं। सऊदी हुकूमत से इजाजत ली, उन्होंने कहा लै जो जी। PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, वे सवारी वध गई, एक पिंजरा तैयार करवाया आर्डर पे, बड़ा नरम और नाजुक सा, जिसमें बिल्ली को लेके जाना। लिखा है हजरत ने कि जिस दिन सुबह रवानगी थी ना पाकिस्तान के लिए, जब रात को सोए ना ये दो आंखें बंद हुई, अंदर की खुल गई है। और याद रखना पुत्र, ये अंदर दी खुल दी उदू दे जदू ए दो हराम ते बंद होंदियां ने, फिर खुलती अंदर। जितनी देर ये हराम और गैर महरम पे बंद नहीं होंगी अंदर वाली नहीं खुलेगी। और याद रखना ये दो, ये कनात से आगे नहीं दिखा रही, ये दो इसके पीछे नहीं दिखा रही, लेकिन पुत्र जब ये अंदर वाली खुलती है ना तो ये जमीन पे खड़े होके अर्शे इलाही भी दिखाती है। वो सो गए, ये दो बंद, अंदर दी खुल गई। अब जो शाह साहब ने लिखा है उसका मफहूम है जी, मनवान नहीं है। कहते हैं जब सोया ना तो ख्वाब में क्या देखता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी है और आप फरमा रहे हैं हाजी जिस तरह तू आया था अल्लाह तुझे खैरियत से ले भी जाए, बस इतना करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है। हमारी बिल्ली देख लो, वो बिल्ली को भी हमारी कहती हैं। और तुम तो थे ही हमारे, तुम तो थे ही हमारे, क्या कर लिया तुम, किस रास्ते पे चल। अब मैं अपना और आपका हाल देख के बस यही कहूंगा, छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल, कुछ पल्ले नहीं रहा। दीन तो गया ना, दुनिया भी कुछ नहीं, ना दीन। और बिल्कुल जी ये शेर हम पे सजता है इस वक्त, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। या तो होता ना हजरत को दुनिया में को नाम कमा जाते, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो ही थे भी। ये बच्चों ने ये मोबाइल उठा रखे हैं, एक भी नहीं साडा, ना सैमसंग साडा, ना नोकिया साडा, ना ओप्पो साडा, ना भाई वीवो पुरजे उथों मंगवा के जोड़ा नहीं डे ना, आपे तो नहीं ना बनाए कोई, जोड़ा नहीं डे। ना टोयोटा हमारी, ना होंडा हमारी, ना सुजुकी हमारी। ये बच्चों ने सामने ये जो कैमरे लगाए हुए हैं ना जी भी नहीं एक साडा, न सोनी हमारा, न पैनासोनिक हमारा, न नायकॉन हमारा,
क्या किया क्या? ना खुदा ही मिला, ना विशाल न इधर के रहे ना उधर के रहे, दीन भी गया। इस वक्त हजरत बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे ऊपर गई है। इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ऊपर है। इस वक्त हजरत जी श्रीलंका की करेंसी भी हमसे ऊपर है। ना खुदा ही मिला, दीन भी गया, दुनिया भी गई। ये नहीं कि चलो दोनों गए, छोड़ के तेरा दामनेरा हक हमसे भूल। पुत्र आज भी वापस आ जाओ, सारे दिन अच्छे आ जाएंगे। दिन का हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया अल्लाह तुझे ले जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाए। उसमें लिखा है वो सियासी शख्सियत वो हाजी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हाजी किस तरह इजाजत दूं? 4 रातें गुजर गई, या 3 या 4 लिखा है, रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ मुझे पुकार पुकार के अर्ज करती रहती है, या रसूल अल्लाह नजर फरमाओ नहीं तो मदीना छड़ो जाना जो है। चले हो बिल्लियां रोए, वो बिल्लियों की भी सुने, तेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन दास तू रोया किस दिन? किस दिन तूने अपना गम उनको सुनाया? तू सूद ले लिया, उन्होंने नहीं दसिया, तूने धोखा दे लिया, तूने उनको, तूने कम तोल लिया, तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, तूने मिलावट कर ली, तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दस से सही कभी कभी सुना तो सही अपना दुखड़ा। ना सुनेंगे तो फिर करना, तूने कब सुनाया है? और आला हजरत के मैं इस शेर पे बात फिर इंशाल्लाह कभी, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है। कमाल हजरत जी की फरमाया उम्मती जो करे फरियाद आलेजार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। और देखो ना हजरत जी, मैंने कहा ना असी 2 नंबरियां कर लिया, उत्थे कदी अपनी अर्जी। अब जरा सुनो इमाम आले सुन्नत अर्जी किस तरह पेश कर रहे हैं। नबी अलैहि सलाम की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। भाई जिन्ना दे है वहां फिर उन्होंने दसना है क्या? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। दस तो सही कदी उम्मती जो करे फरियाद हाल, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। इसलिए बेटा 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, और पुत्र कोई काम करो। काम दी लोड़ है पाकिस्तान में, कोई काम करो। और जितने नौजवान माशाल्लाह बैठे हो पुत्र, मैं सीटा खाली ने जी वड्डे हो, भर्ती होने वाला ही कोई नहीं। सलाहुद्दीन की सीट अयूबी की है ही नहीं, जिन्हें दरखास्त दी हो मैं सलाहुद्दीन अयूबी लगना, कोई नहीं है। कोई चमक चलो, कोई हैंडो मल्लो, बस टिक टाक अख्तर लावा शादू वेला, ये मेरी कौम का मयार और मिजाज है। ये मेरी कौम का मयार है, ये मेरी कौम की तरजीहात हैं। आजकल 2 ठुमके लगाओ फेमस हो जाओगे। हाँ जी, खाली है, एक दरखास्त नहीं आई सलाहुद्दीन अयूबी लगने की, एक दरखास्त नहीं आई तारक बिन ज़याद लगने की, एक दरखास्त नहीं आई नूरुद्दीन जंगी लगने की। सीटा खाली है, ऐलान हो रहा है बार बार। और है कोई नूरुद्दीन जंगी लगने वाला? है कोई तारक बिन ज़याद? है किसी को शौक टीपू सुल्तान की सीट पे बैठने का? कोई ना। हम तुम आए अलबा करम। इसलिए पुत्र जो इकबाल ने कहा था ना, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। तमन्ना ही कोई नहीं, तमन्ना ही कोई नहीं, तमन्ना तमन्ना।
अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह साडे भाई तारक दी खैर करे। इस बच्चे को अल्लाह खूब दीन पे इस्तकामत दे। और मेरी तो दुआ है जी, अल्लाह इन बच्चों से काम ले। कोई अल्लाह हमसे कोई काम ले ले। पुत्र मर जाने सारे ने, कोई नहीं, अल्लाह साडे कुल को काम ले ले। क्योंकि जब अल्लाह काम लेते हैं तो अल्लाह बाबीलों से ले लेते हैं। दुआ करो को अल्लाह काम लगे साडे, ताकि कल जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाना हो तो शर्मिंदगी ना हो। हजरत वहां जा कोई काम हमारे पल्ले हो हजरत जी, कुछ हम भी अर्ज करें वहां जाके, ये ड्यूटी हम भी करके आए। आगे आपकी मर्जी, आपको ड्यूटी पसंद आए ना आए, हम भी क्या कहोगे। उधर छोटे सा वड्डे हुए, स्कूल टुर गए, ब्याह कर लिया, जाने जमे, रोटी खादी, मर गए, बस क्या कहना क्या है उधर जाके। उधर क्या जवाब देना उधर जाके, क्या किया, क्या करके आए। और पुत्र रोज दुरूद पाक पढ़ के ना, जितने नौजवान बैठे बैठे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्जी पेश किया करो। और रो रो के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस नकम्मे कुल्लू को खम लो, को निगाहे करम फरमा, मेरी जिंदगी जाया ना हो जाएगी। कोई काम अल्लाह की, या अल्लाह कोई काम, कश्मीर उधर काम, फलस्तीन बैठो, नाखा बुला लो, बस ये करो वो करो, उठ जाओ सारे। मैं बस जी आखिरी अब बात ये जी, जो शबे मिराज गुजरी है, ज़ाहिर है जी बड़ा ताल्लुक है शबे मिराज और मस्जिद अक्सा का आपस में। कमो पेश 1,24,000 अंबिया जमा हुए। जिब्राइल अमीन है, बुराक है,